कहानी उस शख्स की जिसने मेनका के लिए छोड़ दिया था अपना राजपाट। वो संजय गांधी का जिगरी दोस्त था और कांग्रेस का लाडला भी। मेनका गांधी के लिए इंदिरा गांधी से क्यों टकराए डंपी? आयरन लेडी ने फिर क्या किया जब डंपी बने मेनका की ढाल? आज आपको सुनाएंगे संजय गांधी के उस दोस्त की कहानी जिसने मेनका के लिए छोड़ दिया था अपना राजपाट। उसने न कांग्रेस की सत्ता की परवाह की, न इंदिरा गांधी की तानाशाही की फिक्र की। वो अपनी धुन में रहता था और एक बार खुद से कमिटमेंट कर देता था तो किसी की नहीं सुनता था। लाइफ जीने का उसका यही अंदाज था और यही उसका स्वैग। वो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में जन्मा, लेकिन उसकी परवरिश उत्तराखंड में हुई थी। वो देहरादून के दून स्कूल में पढ़ा था और कैनिन कॉलेज में जवान हुआ था। वो जमींदारों का वंशज है, रईसी उसके खून में है और उसका अंदाज शाही है। वो बूढ़ा हो चुका है लेकिन अब भी चर्चाओं में रहता है। उसका नाम कभी किसी मॉडल के साथ जुड़ता है तो कभी किसी के साथ। वो संजय गांधी का गहरा दोस्त था और इंदिरा गांधी का लाडला भी। गांधी परिवार में उसे तीसरे बेटे की तरह माना जाता था। प्यार से लोग उसे डंपी कहते थे। नाम था अकबर अहमद। अकबर अहमद डंपी। अकबर अहमद डंपी वो शख्स हैं जिन पर गांधी परिवार को तोड़ने का भी आरोप लगाया जाता रहा है। उसकी वजह थी कि संजय गांधी की मौत के बाद मेनका गांधी से उनकी नजदीकियां। आज मेनका गांधी राजनीति का एक बड़ा नाम है। वो बीजेपी की सांसद भले हों, लेकिन बीजेपी से अलग उनका वजूद काफी बड़ा है। लेकिन कम लोगों को पता होगा कि डंपी ही वो शख्स थे जिन्होंने मेनका गांधी को राजनीति में आगे बढ़ाया था। और ये बात इंदिरा गांधी को इतनी नागवार गुजरी थी कि वो लाडले डंपी को नापसंद करने लगी थी और इसकी कीमत भी डंपी को चुकानी पड़ी थी। अकबर अहमद डंपी ने अपनी स्कूली शिक्षा दून स्कूल से पूरी की और फिर कैनिन कॉलेज चले गए। इसी दौरान उनकी दोस्ती संजय गांधी से हुई। पढ़ाई पूरी करने के बाद 1980 में वो हल्द्वानी से विधानसभा के सदस्य के रूप में कांग्रेस के विधायक चुने गए। तब हल्द्वानी उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। ये वो दौर था जब मेनका गांधी महज इंदिरा की बहू की छवि से बाहर निकलने की पुरजोर कोशिश कर रही थी, लेकिन इंदिरा गांधी को ये पसंद नहीं था। बहू के रूप में वो सोनिया गांधी को ज्यादा पसंद करती थी। जानकारों के मुताबिक सोनिया काफी नरम स्वभाव की थी और घरेलू जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से निभा रही थी, जबकि मेनका का दिल घर के कामों की बजाय राजनीति में लगता था। 23 जून 1980 को संजय गांधी की ग्लाइडर क्रैश के चलते मौत हो गई। संजय की मौत के बाद इंदिरा गांधी और मेनका गांधी के बीच गुटबाजी खुलकर सामने आ गई। लेकिन इस गुटबाजी का क्लाइमेक्स अभी बाकी था, क्योंकि अब इंदिरा और मेनका के बीच संजय नहीं थे, लेकिन वो जरूर था। वो यानी डंपी, अकबर अहमद डंपी। डंपी शौक में राजनीति में उतरे थे। डंपी का ये शौक भी संजय की यारी की वजह से परवान चढ़ा था, लेकिन डंपी भी कम यारबाज नहीं थे। उसी यारबाजी की हिफाजत में डंपी ने कुछ ऐसा किया कि आयरन लेडी नाराज हो गईं। डंपी की वो कौन सी हरकत थी जिसे कांग्रेस आज तक नहीं भुला पाई है? असल में संजय की मौत के बाद मेनका गांधी और अकबर अहमद डंपी ने 1982 में संजय विचार मंच का शुभारंभ किया। अकबर अहमद इसके संयोजक थे। इसी मंच से मेनका की राजनीति में लॉन्चिंग हुई। मेनका की स्वतंत्र राजनीति की शुरुआत से इंदिरा गांधी बौखला गईं। इंदिरा गांधी को पता था कि इसके पीछे कौन है। डंपी को इस मामले से पीछे हटने को कहा गया और मेनका से दूर रहने की हिदायत भी दी गई। ये वो दौर था जब इंदिरा गांधी जैसी शख्सियत से टकराना आसान नहीं था। डंपी का ओहदा, उनकी शान शौकत सब दांव पर थी, लेकिन डंपी को संजय की वफा भी निभानी थी और मेनका को सपोर्ट करने का वादा भी। वो कमिटमेंट कर चुके थे, इसलिए उन्होंने किसी की नहीं सुनी। अब कीमत चुकाने का नंबर आ गया था। इंदिरा गांधी ने 1982 में मेनका खेमे में रहने वाले अकबर अहमद डंपी को आखिरकार कांग्रेस से निलंबित कर दिया। सन 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भी कांग्रेस से
दोनों का समझौता नहीं हुआ। कांग्रेस से हिसाब बराबर करने के लिए डंपी 1987 में काशीपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायकी का उपचुनाव लड़ गए। संजय विचार मंच के कैडेट के रूप में डंपी ने कांग्रेस के उम्मीदवार अम्मार रिजवी को हराया। ये डंपी के साथ मेनका की भी जीत थी।